क्या वाकई 91 ड्रोन पुतिन के घर तक पहुंच गए थे, या ये युद्ध के मैदान से निकलकर अब कहानी और सियासत की जंग बन चुकी है? यूक्रेन रूस युद्ध के बीच ये दावा और जवाबी दावा सिर्फ एक हमले की खबर नहीं, बल्कि आने वाले बड़े टकराव और शांति की जटिल राजनीति का संकेत है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा युद्ध एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह फ्रंटलाइन नहीं, बल्कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कथित सरकारी आवास है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन ने नोवगोरोड में स्थित पुतिन के सरकारी घर पर 91 है ड्रोन से हमला करने की कोशिश की, जबकि यूक्रेन ने इसे पूरी तरह झूठ और मनगढ़ंत कहानी बताया है। यह घटना ऐसे समय सामने आई है जब दोनों देशों के बीच शांति वार्ता की चर्चाएं तेज हैं और अमेरिका एक बार फिर मध्यस्थ की भूमिका में नजर आ रहा है। रूस का दावा, 91 ड्रोन, 9 सभी मार गिराए गए। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सोमवार को दावा किया कि यूक्रेन ने 28 और 29 दिसंबर की रात रूस के नोवगोरोड क्षेत्र में राष्ट्रपति पुतिन के सरकारी आवास को निशाना बनाते हुए 91 ड्रोन लॉन्च किए। लावरोव के अनुसार रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया और किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। लावरोव ने इस कथित हमले को आतंकवादी कार्रवाई करार देते हुए चेतावनी दी कि रूस इसका जवाब देगा। उन्होंने कहा कि रूस अपनी प्रतिष्ठा और संप्रभुता की रक्षा के लिए पलटवार का समय और लक्ष्य तय कर चुका है। हालांकि रूस की ओर से अब तक इस हमले का कोई वीडियो या ठोस सबूत सार्वजनिक नहीं किया गया है। यह भी साफ नहीं है कि कथित हमले के समय राष्ट्रपति पुतिन उस आवास में मौजूद थे या नहीं। यूक्रेन का पलटवार, हमले की कहानी, हम पर हमला करने का बहाना। रूस के आरोपों पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस पूरे दावे को झूठा, मनगढ़ंत और राजनीतिक ड्रामा बताया। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि रूस यूक्रेन पर बड़े हमलों को सही ठहराने के लिए ऐसी कहानियां गढ़ रहा है। उनके मुताबिक रूस का असली मकसद कीव में सरकारी इमारतों और महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला करना है। उन्होंने कहा, हम दुनिया को चुप नहीं रहने देंगे। रूस को स्थायी शांति के प्रयासों को कमज़ोर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जेलेंस्की ने यह भी याद दिलाया कि रूस पहले भी इसी तरह के बहाने बनाकर कीव और मंत्रिपरिषद की इमारतों को निशाना बना चुका है। रूस की चेतावनी, पलटवार तय है। रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने साफ शब्दों में कहा कि इस कथित ड्रोन हमले के बाद रूस ने यूक्रेन पर जवाबी कार्रवाई के लिए समय और टारगेट तय कर लिए हैं। उनके अनुसार ये सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि रूस की प्रतिष्ठा से जुड़ा मामला है। इसी बीच रूस के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने दावा किया कि राष्ट्रपति पुतिन ने इस हमले की जानकारी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन पर दी। उशाकोव के मुताबिक ट्रंप इस खबर से शॉक्ड थे। ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात, संयोग या रणनीति? हमले की खबर ऐसे वक्त आई जब ठीक एक दिन पहले ही जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फ्लोरिडा में करीब 3 घंटे लंबी बैठक हुई थी। ट्रंप ने जेलेंस्की के लिए अपने मारे-लागो रिजॉर्ट में लंच होस्ट किया, जहां युद्ध खत्म करने और शांति योजना पर चर्चा हुई। इस मुलाकात के तुरंत बाद पुतिन के घर पर हमले का दावा सामने आना कई सवाल खड़े करता है। क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर दबाव की राजनीति? शांति की राह, 15 साल बनाम 50 साल की सुरक्षा गारंटी। जेलेंस्की ने खुलासा किया कि अमेरिका ने शांति योजना के तहत यूक्रेन को 15 साल की सुरक्षा गारंटी देने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि उनका मानना है कि रूस को दोबारा हमला करने से रोकने के लिए कम से कम 50 साल की सुरक्षा गारंटी ज़्यादा मजबूत और प्रभावी संदेश होगी। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन और रूस शांति समझौते के अब तक सबसे करीब हैं, लेकिन बातचीत अभी भी कई अहम मुद्दों पर अटकी हुई है। सबसे बड़ी अड़चनें क्या हैं? जेलेंस्की के मुताबिक शांति वार्ता में 3 बड़े सवाल अब भी अनसुलझे हैं। 1. किस इलाके से किसकी सेना पीछे हटेगी? 2. दुनिया के टॉप 10 परमाणु संयंत्रों में से एक रूस के कब्जे वाले जापोरिजिया परमाणु संयंत्र का भविष्य क्या होगा? 3. सुरक्षा गारंटी की निगरानी कौन और कैसे करेगा? जेलेंस्की ने साफ कहा, सुरक्षा गारंटी के बिना यह युद्ध वास्तव में खत्म नहीं हो सकता। प्रस्तावित योजना में शांति समझौते की निगरानी,
अंतर्राष्ट्रीय साझेदार देशों की मौजूदगी और दीर्घकालिक सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। रूस की लाल रेखा। नाटो सेना नहीं, हालांकि रूस पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वह यूक्रेन में नाटो देशों की किसी भी तरह की सैन्य तैनाती को स्वीकार नहीं करेगा। यही वजह है कि शांति की कोशिशें आगे बढ़ते बढ़ते फिर अटक जाती हैं। पुतिन के घर पर 91 ड्रोन हमले का दावा सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं, बल्कि राजनीति, रणनीति और शांति वार्ता का जटिल खेल है। जहां रूस इसे आतंकवादी हमला बताकर जवाबी कार्रवाई की बात कर रहा है, वहीं यूक्रेन इसे एक पूर्व नियोजित बहाना बता रहा है। सवाल यही है, क्या यह वाकई ड्रोन का हमला था या फिर आने वाले बड़े हमलों और फैसलों की भूमिका? इसका जवाब आने वाले दिनों में युद्ध के मैदान और बातचीत की मेज़ दोनों पर मिलेगा।